इस वाक़या को आप सुनिए। कोई शख़्स जो था, वो अपने गाँव के इमाम को दावत में बुलाया था। दावत दिया था, इमाम साहब चले आए उनके घर और दावत में आने के बाद इमाम साहब को अच्छी तरीके से खातिरदारी की गई और खाना दिया गया। खाना के बाद इमाम साहब वहाँ से चले गए। इतने में क्या देखता है कि जिस शख़्स ने घर में दावत दिया था, उसका एक छोटा-सा बच्चा था। वो आया और आके बोला कि अब्बू, मैंने सोफ़े पर पैसा रखा था, ये पैसा तो अभी नहीं नहीं है। शायद पैसा इमाम साहब ले गए हैं। उस लड़के के पिताजी ने बोला कि नहीं बेटा, ऐसा तो इमाम साहब नहीं कर सकते हैं। तुम्हारा पैसा इमाम साहब नहीं ले जा सकते हैं और मैं पूछूँगा भी नहीं इमाम साहब को। बच्चा ऐसे ही छोड़ दिया कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन उसके पिताजी ने फिर 6 महीने के बाद फिर इमाम साहब को दावत दिया। जब दावत दिया तो इमाम साहब फिर घर आ गए, उसके घर में आ गए, कबूल करके उनके घर आए। जैसे ही उसके पिताजी इमाम साहब के खाना लाने के लिए गए, तब तक उस बच्चे ने इमाम साहब के पास मिला और पूछ लिया कि इमाम साहब, आज से 6 महीना पहले आपने मेरे घर में दावत खाने आए थे, उस समय मैंने सोफ़े में कुछ रुपया बिखेर कर रखा हुआ था और मेरा जब आप खाना खा के चले गए, तो वो रुपया दोबारा मुझे नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि आपने मेरा रुपया लेकर के गए थे। वो इमाम साहब ये बात सुनकर रोने लगे। इमाम साहब ये बात सुनकर रोने लगे। रोते-रोते फरमा रहे हैं कि ए बच्चा, तुम ये वजह से नहीं रो रहा हूँ कि तुमने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया। मैं इस वजह से रो रहा हूँ कि उस दिन तुम्हारा पैसा जो सोफ़े में बिखरा हुआ था, वो मैंने सारा पैसा उठा कर के कुरान में रख दिया था और मुझे पता था कि वो इस घर में सुबह रोज़ कुरान की तिलावत होती होगी, जो भी कुरान पढ़ेगा, ये सुबह उसको पैसा मिल जाएगा। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि आज 6 महीने के बाद फिर से मुझे दावत मिली है और 6 महीने के बाद यही सवाल हो रहा है। इसका मतलब ये है कि 6 महीने से कुरान खोला नहीं गया है। आज कमोबेश हर मुसलमान के घर में यही हाल है। बहुत ही अफ़सोस का मकाम है। कुरान चाहे आप एक ही रुकू पढ़िए, एक ही सफ़ा पढ़िए, लेकिन रोज़ पढ़िए।